हाय गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और दिवाली गई आज 10 दिन हो गए हैं, लेकिन घर के जो काम होते हैं वो पूरे ही नहीं होते हैं। तो कपड़ों का ढेर लेकर बैठ गई हूँ सुबह सुबह घर की क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह करने के बाद। तो यहाँ पर चल रही है, मेरे जो कपड़े थे उसको अच्छी तरह से फोल्ड करके उसको मैं वार्डरोब में अच्छे से सेट कर लूँगी। और कई सारे कपड़े जो है वो इस्त्री करने के लिए भी निकले हैं, क्योंकि अभी त्यौहार चल रहा था तो बीच में ऐसे टाइम नहीं रहता है कि इस्त्री करने के लिए बैठे। और सबसे मेरे लिए बोरिंग काम है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, वो काम है कपड़े को फोल्ड करना। तो कभी 2 दिन का साथ में कर लेती हूँ। तो इस तरह से त्योहारों का और थोड़ी सी आलस के कारण भी जो कपड़े थे वो इकट्ठा हो गए थे, तो आज उसको मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया है। और जो जो कपड़े इस्त्री करने के लिए निकले थे वो सब भी इस्त्री करने के बाद ही मैं दूसरा काम हाथ में लूँगी। आज सुबह से ही ऐसा डिसाइड कर लिया है। तो पहला आज का काम है कपड़े फोल्ड करना, इस्त्री करना। और इस तरह से मेरा काम चल रहा है। और बीच में एक पार्सल आ गया था अमेज़ोन से जो मैंने मंगवाया था, तो फ्री होने के बाद मैं उस पार्सल को अनबॉक्स करके आपको दिखाऊंगी कि मैंने अमेज़ोन से क्या मंगाया है। जो हमारा पुराना लॉन्ड्री वाला था वो कहीं ट्रांसफ़र होकर चला गया है, तो अब जो दूसरा आया है ना वो ज़रा भी अच्छी इस्त्री नहीं करता है। कपड़े वैसे के वैसे ही वापस लाता है, ऊपर ऊपर से इस्त्री करके अच्छे से फोल्ड कर दे देता है। जब घर पर आते हैं और चेक करती हूँ तो अंदर से बिल्कुल इस्त्री नहीं हुई होती है। तो इसी वजह से मुझे इस्त्री वाले को छोड़ना पड़ा। और जब भी इस्त्री करनी होती है तब मैं घर पर ही करती हूँ। तो साथ साथ इस तरह से काम ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि अभी दिवाली का त्यौहार पूरा ही हुआ है और घर में कई सारे ऐसे काम होते हैं और साथ में इस्त्री का भी काम बढ़ गया है। तो इस तरह से थोड़े थोड़े कर इस्त्री के कपड़े करती रहती हूँ। और साथ में मैंने आलू को भी उबालने के लिए रख दिया था। आज देव दिवाली का त्योहार है और साल में जब भी देव दिवाली आती है तो वो 11 के दिन ही आती है। और हर साल की जितनी 11 आती है वो मैं सारी उसमें उपवास करती हूँ। और जो ये देव दिवाली है उसका पर्व जो बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने इस दिन राक्षस त्रिपुरा को हराया था। और शिव जी की जीत का जश्न मनाने के लिए सभी देवी देवता वाराणसी पहुंचे थे, जहां इन्होंने लाखों मिट्टी के दिए जलाए थे। जब हम तीनों को उपवास करना होता है तब कई सारी डिशेस बनती है फराल की, लेकिन आज तो मैं अकेली ही उपवास करने वाली हूँ, इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं बनाने वाली हूँ। लेकिन जब हम तीनों का उपवास होता है तो जीत के लिए कुछ अलग बनता है। और मुझे और मेरे हस्बैंड को तो सब चलता है, लेकिन जीत के लिए कुछ ना कुछ अलग बनाना पड़ता है। तो इसी वजह से कुछ ना कुछ ज़्यादा बनता रहता है। लेकिन आज मेरा अकेले का उपवास है, इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं बनाया है। सिंपल सी उबले हुए आलू की सब्जी बनाऊंगी रसे वाली। और मूंगफली के जो दाने हैं उसको मैं फ्राई कर लूँगी और साथ में जो हरी मिर्च है उसको भी फ्राई कर लूँगी। तो इस तरह से सिंपल सा आज का मेरा उपवास का खाना रहेगा। तो जब मैं इस्त्री करने के लिए गई थी तो आलू को तो मैंने पहले ही उबाल के रख दिया था। और यहाँ पर जो मूंगफली के दाने हैं उसको भी मैंने फ्राई कर लिया है। इस तरह से जब भी हरी मिर्च को फ्राई करते हैं ना तब थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि जो हरी मिर्च फ्राई होती है ना तो उछल कर बाहर आती है और उसके छींटे हमें जला देते हैं। इस वजह से जब भी हरी मिर्च को फ्राई करो तो थोड़ा सा ध्यान रख कर संभल कर करना। और यहाँ पर उसी तेल में मैंने जीरा डाला है, टमाटर, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च को काट कर डाला है। तो इसी तरह से आज की सब्जी बनाने वाली हूँ। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ी देर तक फ्राई कर लूँगी। उसके बाद जो उबले हुए आलू है उसको मैंने डाल दिया है। और इस तरह से एकदम सिंपल सी रसे वाली जो सब्जी होती है वो बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी ज़रूर से एक बार बनाना। तो यहाँ पर सिंपल से जो बेसिक से मसाले होते हैं वही डालती हूँ। और जो उपवास में हम लोग हल्दी नहीं खाते हैं, राई नहीं खाते हैं, हींग नहीं खाते हैं, तो इस तरह से ऐसी 2-3 चीज़ें हैं जो हम उपवास में नहीं लेते हैं। सिंपल से जो हमारे बेसिक से मसाले हैं जिसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, बस इसी तरह से मैंने मसाले ऐड किए हैं और 1 गिलास जितना पानी ऐड कर कर इस तरह से रसे वाली सब्जी बनाई है।
तो 1 गिलास पानी डालने के बाद 10 से 15 मिनट तक उबालना है। तो एकदम जो रसा है वो गाढ़ा हो जाएगा, तो सब्ज़ी खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। और साथ में तले हुए मूंगफली के दाने और हरी मिर्च मिल जाए तो उसका तो टेस्ट 2 गुना बढ़ जाएगा। तो इस तरह से सिंपल सी डिश बनाई है। और जीत ने पहले ही खाना खा लिया था। जीत फास्ट नहीं रहा था, तो उसके लिए रोटी सब्जी और चावल बनाया था। और मेरे लिए इस तरह से सिंपल सी सब्जी और मूंगफली के दाने ऐसी डिश बनाई थी। तो मैंने खाना खा लिया। उसके बाद जो बर्तन थे उसको मैंने सफाई कर ली और थोड़ी देर के लिए आराम किया। उसके बाद जो मेरा पार्सल आया था उसको मैं देखने के लिए बैठ गई। अमेज़ोन से मैंने क्या मंगवाया था मुझे पता था, लेकिन उसमें किस तरह से प्रोडक्ट आई है वो देखना है। बस उसी लिए मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ कि किस तरह से जो मैंने मंगवाया है उसका मटेरियल कैसा होगा। 2-3 दिन पहले ही मैं अमेज़ोन में कुछ सर्च कर रही थी, क्योंकि मुझे 1-2 प्रोडक्ट मंगवानी थी। लेकिन जो वो प्रोडक्ट थी वो आउट ऑफ स्टॉक थी। तो मैं देख रही थी, वहाँ पर मुझे ये प्रोडक्ट देखने को मिली। तो मैंने उसकी डिटेल और जो उसका रिव्यू था वो चेक किया, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने मंगवा लिया, क्योंकि अभी विंटर स्टार्ट होने वाला है, थोड़ी बहुत ठंड आ गई है। तो उसमें ये काम आने वाला है। ये है सिलिकॉन के सॉक्स। तो जो ये सिलिकॉन के सॉक्स है वो एकदम कंफर्टेबल है और एकदम पूरे सिलिकॉन से ही बने हैं। और जो उसके पीछे का भाग है उसमें ग्रिप भी है, इसलिए पहनने के बाद कुछ स्लिप वगैरह होने का भी टेंशन नहीं है। तो पहनने में भी एकदम इजी है। लेकिन जब मैंने इसको देखा खोलकर, तो जो ये मटेरियल है, प्रोडक्ट है, उसके हिसाब से थोड़ा सी प्राइस इसकी ज़्यादा है। मुझे ये शायद 264 में पड़ा है। बट जब ये मैंने 10 से 15 मिनट तक सॉक्स पहन कर रखे, तो अंदर से जो पैर है वो एकदम गीले गीले लगने लगे, क्योंकि इसमें मॉइस्चराइज़र जेल लगा हुआ है और ये लंबे टाइम तक चलता है। तो इसी वजह से पैर की जो एड़ियाँ होती है वो फटती नहीं है, ड्राई नहीं होती है। अभी तक तो अच्छा है, लेकिन आगे देखते हैं कि किस तरह से इसका मटेरियल रहता है। और 2-3 दिन पहले ही मैं गई थी नर्सरी, तो वहाँ से मैं रबर प्लांट लाई हूँ। जब भी मैं डीमार्ट जाती हूँ तो नर्सरी तो होकर ही आती हूँ। तो इस तरह से कुछ ना कुछ नए पौधे लेकर आती हूँ। तो मुझे कई दिनों से रबर प्लांट लाना था, तो वहाँ पर मुझे अच्छे से एक रबर प्लांट मिल गया, तो वो मैं लाई थी। जब भी मैं नर्सरी जाती हूँ और कोई ना कोई पौधा लेकर आती हूँ, तो उसको मैं ऐसे ही आकर तुरंत ही गमले में नहीं डालती हूँ, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण होता है वो अलग होता है, हमारे घर का वातावरण होता है वो अलग होता है। तो इसी वजह से जो नया पौधा आता है उसको हमारे घर के वातावरण में पहले एडजस्ट होने देना पड़ता है, उसके बाद ही हमें उसको गमले में डालना पड़ता है। तो इसी वजह से 2-3 दिन पहले ला कर रख दिया था और अब मैं यहाँ पर जो रबर प्लांट है उसको गमले में डाल रही हूँ। जब मैं नर्सरी से नया पौधा लाती हूँ ना, तो वहाँ पर जो माली होते हैं उसको मैं कुछ ना कुछ पूछती रहती हूँ कि इस पौधे की केयर किस तरह से करते हैं, कितने दिनों में पानी डालते हैं। तो उसको मैंने सब डिटेल्स वहाँ से ले ली थी कि जो रबर प्लांट होता है उसको कितने दिनों में पानी डालना होता है और उसमें जो फर्टिलाइज़र वगैरह होते हैं उसको किस तरह से देना चाहिए। तो वो सारी मैंने डिटेल्स वहाँ से ले ली थी। हर औरत का सपना होता है कि उसका घर सबसे सुंदर लगे, तो उसके लिए मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है और इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। और घर को नीट एंड क्लीन रखना पड़ता है, कुछ ना कुछ नया एडिशन करना पड़ता है। तो इसी तरह से मुझे इंडोर प्लांट का ज़्यादा शौक है। तो जब भी मैं नर्सरी जाती हूँ तो इंडोर प्लांट देखती हूँ, अच्छा लगता है तो लेकर आती हूँ। लाइव प्लांट रखने का जिसका शौक होता है ना, उसको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि प्लांट को बड़ा करना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं है कि नर्सरी से लाइए, गमले में ट्रांसफ़र किया और रोज़ पानी देते रहो तो प्लांट है वो अच्छी तरह से ग्रो करने लगेगा। और जब भी नर्सरी से प्लांट लाओ तो उसको शाम के टाइम ही गमले में ट्रांसफ़र करना चाहिए, क्योंकि शाम के टाइम एकदम अच्छी सी ठंडक होती है, तो गमले में अच्छी तरह से सेट हो जाता है। जब भी सुबह या दोपहर को धूप होती है, कभी भी इस तरह से प्लांट को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। और आज है देव दिवाली, तो इसी वजह से पूरे घर में दिए लगाते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने दिए बनाए हैं वो पानी और उसमें कुमकुम डालकर बनाए हैं। तो इस तरह से सारी जगह पर मैं दिए रख दूँगी। हमारे जो त्योहार होते हैं वो एकदम रोशनी वाले और कलरफुल होते हैं।
तो जब भी दिवाली आती है तो उसमें हम रंगोली और दिए और डेकोरेशन वगैरह करते हैं, और होली वगैरह होती है तो उसमें हम रंगों से खेलते हैं। तो जो हमारे त्योहार है वो एकदम से कलरफुल है। इसी तरह से हमारा पूरा साल कलरफुल और रोशनी की तरह जगमगाता हुआ बीते बस। और यही भगवान से प्रार्थना है कि नया साल सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, और मेरे घर परिवार को सुखी रखे, मेरी यूट्यूब फैमिली को खुश रखे। और यहाँ पर चल रही है बाहर जाने की तैयारी। तो जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पर मैं जा रही हूँ 19 साल के बाद। तो आपको आगे व्लॉग में देखने को मिलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये जो सारी पैकिंग है उसको मैंने 3 से 4 बजे ही स्टार्ट कर दी थी, लेकिन सारे कपड़े जो है इस्त्री किए और ले जाने के लिए जो जो चीज़ें थी वो निकाली। तब मैं पैकिंग करने के लिए बैठी तो मेरी छोटी बहन आ गई। तो उसको जाना था बाज़ार, तो उसके साथ में बाज़ार चली गई थी। तो वहाँ से आते आते थोड़ा लेट हो गया था, उसी वजह से ये जो मैं पैकिंग कर रही हूँ तो वो थोड़ा लेट हो गया है, 11:30 बज गए हैं। बाज़ार से आने के बाद मैंने खाना बनाया और उसके बाद हम तीनों ने खाना खाया। फिर मैंने किचन की साफ़ सफाई की और उसके बाद मैं आ गई फिर से सारी पैकिंग के लिए। तो यहाँ पर हम तीनों के लिए जो कपड़े वगैरह ले जाने हैं उसको मैं पैक कर रही हूँ। इस बैग में मैंने हम तीनों के सारे कपड़े रख दिए हैं और ये एकदम फुल हो गई है। और जो दूसरा बैग है उसमें मैं ठंड के लिए गर्म कपड़े रखने वाली हूँ, और साथ ही साथ जो रात को ओढ़ने के लिए साल वगैरह होती है वो रखने वाली हूँ। तो इस तरह से कपड़ों की 2 बैग होगी और एक बैग होगी वो नाश्ते की होगी। तो इस तरह से 3 जनों का हमारा 3 लगेज होगा। इस बैग में आएंगे गर्म कपड़े हम तीनों के, जो है स्वेटर कैप वगैरह, और रात को ओढ़ने के लिए साल वगैरह जो होता है वो सब इसमें आएगा। जब भी हम ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं और होटल में रुकते हैं तो जो साल वगैरह होती है वो घर से ही लेकर जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता है होटल की साल वगैरह जो होती है ओढ़ने में। तो इसी वजह से उसका भी एक लगेज अलग से होगा और एक लगेज होगा वो नाश्ते के लिए होगा। तो हम तीनों के लिए अलग अलग 3 लगेज होगा। तो इस तरह से हमारी जाने की तैयारी हो गई है स्टार्ट। यहाँ पर हो गई है आधी पौनी पैकिंग हो गई है और थोड़ी बहुत पैकिंग बाकी है। और जो भी नाश्ता ले जाने वाली हूँ वो कल मैं बनाऊँगी, तो वो आपको कल के वीडियो में देखने को मिलेगा कि मैं क्या क्या नाश्ता ले जा रही हूँ बाहर खाने के लिए। तो क्या होता है, घर से थोड़ा बहुत नाश्ता लेकर जाते हैं ना तो बाहर का खाना बहुत ही कम पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा ही बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी ट्रैवलिंग में जाते हैं तो थोड़ा बहुत घर से ही लेकर जाती हूँ। इस तरह से जब भी हमें ट्रैवलिंग में जाना पड़ता है घूमने फिरने या शादी वगैरह में, तो कई सारी ऐसी चीज़ें छोटी छोटी होती है जो हमें साथ में रखनी पड़ती है। जैसे कि हमारा कॉस्मेटिक है, दवा है। तो इस तरह से मैंने पैकिंग के लिए जो छोटे छोटे पाउच आते हैं वो मैंने मीशो से मंगवाए हैं। तो उसका मटेरियल वगैरह जो है बहुत ही अच्छा है। तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो बस व्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलती हूँ एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।